दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया 10वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड। 15 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक परीक्षा। इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSCB ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से एडमिट कार्ड निकालने के लिए यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने स्कूल से भी एडमिट कार्ड ले सकते हैं। बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि हार का ठिकरा अपने माथे नहीं लेना चाहते थे नीतीश कुमार, इसलिए नहीं बने संयोजक। इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार किए जाने पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की हार का भय सता रहा है। यही वजह है कि वो संयोजक की जिम्मेदारी से भाग रहे। इंडी गठबंधन की हार का ठिकरा अपने सिर नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि उस संयोजक की जिम्मेदारी अपने गठबंधन के दूसरे प्रमुख दल को लेने की बात कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सड़क हादसे में रेलवे कर्मी एवं पुत्र घायल। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर जिले के उदवंत नगर थाना के गजराजगंज OP अंतर्गत गजराजगंज गांव के समीप 4 लेन पर सड़क हादसे में बाइक सवार रेलवे गेटमैन एवं पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इसके बाद परिजन उन्हें इलाज करने के लिए बिहिया PHC से आरा सदर अस्पताल लाए और जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर किया गया है। अगली खबर, अररिया जिले में 34वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अररिया जिले के 34वें स्थापना दिवस के मौके पर देर शाम हाई स्कूल के प्रांगण में जिला प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी इनायत खान, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त संजय कुमार और उपस्थित अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोग सहित जिले वासियों को जिले के 34वें स्थापना दिवस के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। एक और बड़ी खबर, 24 से 30 जनवरी तक माले का लोकतंत्र बचाओ अभियान गांव-गांव निकाली जाएगी पदयात्रा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से 24 से 30 जनवरी तक संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत गांव-गांव पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 26 जनवरी को पूरे राज्य में संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किया जाएगा और जिला मुख्यालय पर तिरंगा मार्च किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में मार्च तक गांव में लगेगी 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट। 3 जिले हैं शून्य है प्रगति। बता दें कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को गति देने में जुटी है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को तय लक्ष्य के मुताबिक कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है और मार्च तक 3 लाख से भी अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक विभिन्न एजेंसी की ओर से 95,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। वहीं कई जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। अगली खबर, निजी क्षेत्र में खुलेंगे 7 फार्मेसी कॉलेज। सरकार को दिए आवेदन। संस्थानों की आधारभूत संरचना जांच के लिए कमेटी गठित। प्रदेश में निजी क्षेत्र के और भी 7 फार्मेसी कॉलेज खुलेंगे। निजी क्षेत्र के 7 संस्थानों ने सरकार को हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फार्मेसी कॉलेज खोलने के आवेदन दिए हैं। हालांकि सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही यह तय होगा कि जितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने संस्थानों को अनुमति दी गई है। अगली पर, राजद का फॉर्मूला सेट। इस दिन नई रणनीति से बीजेपी को सभी 40 सीटों पर मात देने की तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे की राजनीति बिहार में जोर पकड़ रही है। राजनीतिक दल अपने ही तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे तय करने में जुटे हैं। भाजपा जहां देश के साथ बिहार में राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, वहीं बिहार की सत्तारूढ़ सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राजद भी चुनाव के लिए एजेंडा तय कर रही है। 2024 के चुनाव के लिए राजद का चुनावी एजेंडा जुमला बनाम काम होगा और राजद उन योजनाओं और कामों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है जो कि बीते पिछले 1.5 वर्ष में पूरे किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी हलचल बढ़ी है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण मुख्य पार्टियों की नजरें यूपी पर टिकी रहती है। पिछले 2 चुनाव में राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शानदार परफॉर्मेंस कर रहा। बीजेपी ने इस बार यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी बीच बीजेपी के सहयोगी में शामिल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया।
ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 3 सीटें और बिहार में भी 2 लोकसभा सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ने वाली है। बड़ी खबर, बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से आरजेडी जेडीयू कांग्रेस परेशान। जीतन राम मांझी ने कसा तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया एक्स पर परिवर्तन संबंधित पोस्ट ने नए सियासी समीकरण को हवा दी है। और बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से कुछ अधिकारी से ज्यादा राजद जदयू कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान है। राजद के लोग इस सोच में परेशान है कि फ्लैक्स में नीतीश जी की फोटो दे कि नहीं, और जदयू कांग्रेस वाले भी इसी समस्या से जूझ रहे। वैसे जो भी परिवर्तन होगा वह राज्य हित में होगा और राजनीतिक विश्लेषक मांझी के पोस्ट के कई मायने निकाल रहे। एक और बड़ी खबर, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी भरा कॉल आया और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को फोन पर धमकी दी गई। और इस मामले को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी इकबाल ने राजधानी पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। इकबाल को यह धमकी भरा कॉल रात को आया था और जिसकी शिकायत करने वो अगले दिन पहुंचे थे। धमकी भरे कॉल की रिपोर्ट दर्ज करवाने जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी पटना कोतवाली थाना पहुंचे तो मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही और कहा कि टीवी चैनल पर डिबेट शो में शामिल हुए थे और डिबेट शो के खत्म होने के बाद रात ही उनको मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया। इस दौरान उस शख्स ने दानिश इकबाल को टीवी डिबेट में औरंगजेब और बाबर को लेकर पक्ष रखने को लेकर मना किया है। अगली खबर, बिहार में ड्रोन से फसलों पर छिड़काव की तैयारी में जुटा है कृषि विभाग। बनाया है जबरदस्त प्लान। कृषि विभाग फसलों का उत्पादन एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा और इसके लिए किसानों को तकनीकी जानकारी से लेकर कृषि के यांत्रिकीकरण को लेकर कार्य किए जा रहे। अब फसल एवं फलदार पेड़ पौधे का उत्पादन बढ़ाने एवं कीटों से बचाव करने के लिए ड्रोन से फसल एवं फलदार पौधे पर छिड़काव की तैयारी में कृषि विभाग जुट गया है। ड्रोन से छिड़काव के लिए फिलहाल जिले में 10 एकड़ में लगे फसल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा टेंडर भी कर दिया गया है। अगली खबर, भाजपा सांसद की सीट पर भाजपा विधायक ने ठोक दिया दावा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी है और सीट पर दावेदारी को लेकर सियासत शुरू है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट क्षेत्र पर भाजपा सांसद अजय निषाद के खिलाफ में उनकी पार्टी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने दावेदारी ठोकी है। लोकसभा चुनाव लड़ने का आधार जातीय गणना को बनाया और इस मामले में सांसद अजय निषाद ने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की होती है। अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। अगली खबर, बिहार में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। कांग्रेस को मिल सकता है फायदा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से चलकर बिहार में प्रवेश करेंगे और राहुल गांधी बिहार में करीब 425 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस महीने के अंत में संभवतः 28 से 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेंगे और सीमांचल के 4 जिलों से होते हुए गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस इलाके में इंडिया के लिए बड़ी संजीवनी की भांति है। कांग्रेस नेताओं की माने तो राहुल की यात्रा जब सीमांचल से गुजरेगी तो यहाँ पर कई जिलों के संसदीय इलाके पर इसका खास प्रभाव पड़ सकता है। अगली पर बालू खनन विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी। 7 पुलिस और 20 ग्रामीण बुरी तरह से घायल। 34 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बता दें कि नवादा के गोविंदपुर क्षेत्र में बालू खनन को लेकर शाम 7 बजे ग्रामीण और पुलिस दल में झड़प के बीच पथराव हुई और इस घटना में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। रात में ही पुलिस के वरीय अधिकारी रजौली एसडीपीओ पंकज कुमार दलबल के साथ पहुंचे थे और गोविंदपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल ने बताया कि डुमरी करनपुर घाट पर पिछले 15 दिन से बालू घाट के मिनी मैक्सी कंस्ट्रक्शन के मुंशी शंकर यादव ने गोविंदपुर थाने में आकर आवेदन दिया कि डुमरी गांव के ग्रामीणों के द्वारा बालू उठाव जो कि सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, जेडीयू के अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर चुके हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की आज जो स्थिति है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो किसी भी उत्तरदायित्व का कैसे निर्वहन कर सकते हैं, ये तो बिहार ही सब है जो झेल रहा। और आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है वो किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व को निभा पाए। एक और बड़ी खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। मैट्रिक, इंटरनल असेसमेंट एवं प्रायोगिक परीक्षा 18 से 20 जनवरी तक एवं सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दोनों परीक्षा के लिए एक प्रवेश पत्र मान्य होगा और प्रवेश पत्र परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान समिति की वेबसाइट पर जाकर
अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर छात्रों को देना होगा। अगली खबर, बेंगलुरु से भगाए जा रहे ऑटो चालक फाइनेंसर वाहन भी लाने नहीं दे रहे। लंबे समय से बेंगलुरु में रह रहे बिहार, यूपी, ओडिशा के ऑटो चालकों को वहां से भागने की धमकी मिल रही है। वहां के लोकल ऑटो चालक उन्हें शहर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन ऑटो चालकों के लिए मुसीबत ये भी है कि फाइनेंसर उन्हें ऑटो लाने नहीं दे रहे। कुछ चालक तो रातों रात ऑटो लेकर वहां से भाग निकले, लेकिन राज्य के दर्जनों ऑटो चालक अभी फंसे हैं और इनमें मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के ही दर्जन भर चालक हैं। घर लौटे ऑटो चालकों ने कहा कि उनमें से अधिकतर वहां पर आधा पैसा देकर फाइनेंसर से ऑटो ले रखे हैं। अब बदले हालात में फाइनेंसर उन्हें ऑटो भी लाने नहीं दे रहे। हालांकि दहशत में 70% ऑटो चालक वहां से बिहार, यूपी का रुख कर चुके हैं, जो कि वहां फंसे हैं। उन्हें साहिबगंज के विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को फोन करके वहां से सुरक्षित निकलवाने की गुहार लगाई है। इन लोगों ने फोन करके साहिबगंज थाना प्रभारी को सूचना दी है और थाना प्रभारी ने बताया कि फोन पर सूचना मिली है कि उन लोगों से कहा गया है कि राजेपुर में नया थाना बन चुका है, वहां पर लिखित शिकायत दर्ज करवाएं।